हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है जीवात्मा जगत में दूसरे लोगों की यात्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विस्पी और रतु यहाँ क्या बता रहे हैं। जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं, उनमें से निम्नतम प्रथम लोक है और उच्चतम 7वां लोक है। इसलिए आपके अच्छे कर्मों और पापों के अनुसार आपका अवचेतन मन आपको उस लोक में ले जाता है जिसके आप योग्य होते हैं। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतर लोक की यात्रा करना असंभव होता है, क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। देखिए, अगर हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं है तो उच्चतर के जो लोक हैं, देखिए इसमें दिखते नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगी। वे केवल अपने ही लोक अथवा उससे नीचे के लोगों को देख सकती है। बहरहाल यदि कुछ जरूरी शर्तें पूरी हो गई हों तो 5वें लोक या उससे ऊपर की आत्मा उच्चतर लोकों की यात्रा करती है। ये शर्तें इस प्रकार हैं। नंबर 1, यदि उस आत्मा को कोई उच्चतर लोक से आमंत्रित करता है। नंबर 2, यदि उस उच्च लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति मिल जाती है। 3, उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। उस आत्मा ने सुरक्षा अंगरखा पहना हो जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आँखों में चौंधिया ना सके। ये नंबर 4 था। और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम ना घुटे, क्योंकि उसकी आत्मा उच्चतर लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। उसे अंगरखे की ज़रूरत होती है जो उसे थोड़ा हल्का बना दे। आप उस उच्च लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते और वहाँ बार बार जा भी नहीं सकते। आप 5वें लोक से 6ठे में और 6ठे लोक से 7वें में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। हमने ऐसी यात्राएं की हैं, हम में से कुछ को 7वें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ है। बहरहाल हम सभी निम्नतर लोकों में जितनी बार चाहें जा सकते हैं और वहाँ की आत्माओं को सुधार सकते हैं। यदि हम निम्नतर लोकों जैसे पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक की यात्रा करें तो भी हमें एक सुरक्षा करने वाले अंगरखे की आवश्यकता होती है। ये सुरक्षा अंगरखा हमें सभी दुष्ट और बुरी आत्माओं के लिए अदृश्य बनाता है, ताकि वे और उनकी बुरी तरंगे हमें हानि ना पहुंचा सकें। प्रथम, दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने अपने लोक से नहीं निकल सकती, सिवाय तब जब उन्होंने सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं द्वारा पथ दिखाया गया हो। ऐसा केवल तब होता है जब भली आत्माओं को ये भरोसा हो जाए कि निम्नतर लोक की आत्मा दोबारा कभी वे पाप नहीं करेगी। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसमें कभी कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं और कभी कुछ ही साल। ये पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 सालों में निम्नतम लोकों से उठकर उच्चतम लोकों में पहुंची। कुछ भली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक नहीं देखे। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं। और अब भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कई युगों से निम्नतम लोक में पड़ी हैं। आत्माओं के लिए कोई निश्चित नियम अथवा समय नहीं है, ये प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है। और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ और सच्ची हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम से कम समय लगता है। देखिए, चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। और जैसे कभी कभी कोई आत्मा होती है ना, तो वो एकदम से जैसे जंप लगाती है, किस तरह से कि उसे उच्चतम लोक मिले। तो वो किस तरह से अपना सोल प्लान करती है। जैसे मान लीजिए एकदम से उसने ट्विन फ्लेम जर्नी ले ली, तो ट्विन फ्लेम जर्नी जब वो ले लेती है तो एकदम से ये जर्नी काफ़ी टफ होती है। जल्दी जल्दी आपके बैड कर्मास रिलीज़ होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है।
तो आपको इस योग्य बनाया जाता है, आपको बहुत सारे टेस्ट पार करके, और आप इस लायक होते हो कि उच्चतम लोक में आप जा सको। तो फ्रेंड, इसके बारे में आगे कभी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है ध्यान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।